ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 178 178 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आदि लीला, मध्य लीला एवं अंत्य लीला 3 भाग हैं। आदि लीला के प्रथम 17 अध्यायों में हम सभी ने चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण और गुह्य कारणों पर चर्चा की। चैतन्य महाप्रभु के बाल्यकाल का, उनसे संबंधित लीलाओं का श्रवण किया है। यह चैतन्य महाप्रभु के प्रामाणिक रूप से इस धराधाम पर 48 वर्ष की लीलाओं के प्रथम 24 वर्षों का उल्लेख करता है। मध्य लीला, जिसमें 25 अध्याय है, वह सन्यास के उपरांत चैतन्य महाप्रभु के प्रथम 6 वर्षों में संपूर्ण भारत में, विशेष रूप से दक्षिण भारत की यात्रा में किए गए कार्यकलापों गतिविधियों का उल्लेख करते हुए जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के निवास से संबंधित कथाओं को उजागर करता है। पर जब हम अंत्य लीला में प्रवेश करते हैं, जिसमें 20 अध्याय है, वह चैतन्य महाप्रभु के अंतिम 18 वर्षों में, और उसमें भी ये अंतिम 6 अध्याय जो हम सभी श्रवण कर रहे हैं 15 से लेकर 20 तक, यह चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पलों को, जब भक्त श्रीमती राधा रानी जैसी भाव प्रवीणता अपने हृदय में स्थापित कर लेता है, उसको उजागर करता है। तो चैतन्य महाप्रभु दिन रात अहरनिश, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न है। अध्याय संख्या 16, जिसे आज के सत्र में हम सभी आरंभ करेंगे, श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कृष्ण की अधरों का अमृत पान, जिसमें 151 छंद हैं। आचार्य हमें बतलाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता और श्री भागवत भागवतम के श्रवण के उपरांत हमें इन अध्यायों का क्रमबद्ध गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक मार्गदर्शन में श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारे भाव, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे स्वभाव जनित इंद्रिय व्यवहार से परे है, अचिंत्य है। जो विषय हमें स्पष्ट ना हो, उसे सादर नमन करना चाहिए, क्योंकि प्रामाणिक आचार्यों ने, वैष्णवों ने, मनीषियों ने इन पर अनेक अनेक टिप्पणियां लिखी हैं। तथापि उसको समझने का प्रयास हमें भगवत कृपा से प्राप्त होगा, तो अपनी साधना उन्नत करने के उपरांत हम इन विषयों पर कर सकते हैं। तो आज के लिए आरंभ करेंगे। प्रथम 64 छंदों में कालिदास का भक्तों के उच्छिष्ट पर कैसा विश्वास है, उसकी कथा यहाँ पर आती है, और क्यों कालिदास का उल्लेख है उसे भी हम श्रवण करेंगे। 65 से लेकर 77 तक शिवानंद सेन पुरीदास के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बारे में बताया गया है। 78 से लेकर 87 तक द्वारपाल का महाप्रभु को भगवान जगन्नाथ के पास ले जाना, ये घटनाक्रम बतलाई गई है। और 88 से लेकर 114 तक चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण प्रसाद से प्राप्त आनंद का वर्णन है। अंतिम 40 छंदों में करीब 115 से लेकर 151 तक कृष्ण के अधरामृत और उनकी बांसुरी की महिमा के बारे में बतलाया गया है। तो आरंभ करेंगे। अध्याय संख्या 16, श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कृष्ण के अधरों का अमृतपान। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने अमृत प्रवाह भाष्य में इस अध्याय का सारांश दिया है, और चैतन्य महाप्रभु
कि जीवन के इस पड़ाव पर घटित घटनाओं को कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ छंदबद्ध करके प्रस्तुत करते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम कृष्ण भावामृतम हि यः आस्वाद्यास्वादयन् भक्तान् प्रेम दीक्षाम शिक्षयत्। कहते हैं, मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने स्वयं कृष्ण प्रेम के अमृत का आस्वादन किया और फिर अपने भक्तों को उपदेश दिया कि उसका आस्वादन किस तरह करें। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें दिव्य ज्ञान में दीक्षित करने के लिए कृष्ण के प्रेमावेश के विषय में उपदेश दे। हरे कृष्णा। तो मंगलाचरण का ये श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन का, उनके प्राकट्य का, उनके अवतरण का, भक्तों के द्वारा आवाहन किए जाने पर उनके इस धराधाम पर आगमन का कारण उल्लिखित है, जिन्होंने स्वयं कृष्ण प्रेम के अमृत का आस्वादन किया और फिर अपने भक्तों को उपदेश दिया कि उसका आस्वादन किस तरह से किया जाए। सामान्यतः माता पिता के रूप में, अभिभावक के रूप में, गुरु के रूप में, राजा के रूप में, चाहे संतान के लिए, चाहे शिष्य के लिए, चाहे प्रजा के लिए, जो करणीय व्यवहार बताया गया है वह ये कि जो हम कहेंगे वो शिष्य, प्रजा या संतान सुनेगी अवश्य, पर जो हम करेंगे वह निश्चित रूप से अनुसरण करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जगत भर में हरिनाम का विस्तार कर कलयुग की, जिसे कलह का, द्वेष का, ईर्ष्या का युग कहा गया है, उसका जो सबसे सकारात्मक पक्ष है कि भगवान सहजता से हरिनाम से प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी प्रामाणिक प्रस्तुति कर रहे हैं यहाँ पर। चित्र में भी कितनी सुंदरता से यह दर्शाया गया है कि कैसे हरिनाम के आस्वादन में चैतन्य महाप्रभु पंच तत्व, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद सभी निमग्न हो जाते थे। मंगलाचरण करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। आगे कहते हैं, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, तथा महाप्रभु के समस्त भक्त वृंद की जय हो। एई मत महाप्रभु रहे न नीलांचले भक्त गण संगे सदा प्रेम विहवले। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ सदैव प्रेम भक्ति में निमग्न रहते हुए जगन्नाथपुरी में रहे। वर्षांतरे आइला सब गौड़े भक्त गण पूर्ववत आसी कैला प्रभु मिलन। अगले वर्ष हमेशा की तरह सब भक्तगण बंगाल से जगन्नाथपुरी गए और पिछले वर्षों की तरह वहां भक्तों तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का मिलाप हुआ। तासबार संगे अइला कालिदास नाम कृष्ण नाम बिना ते हो नाही कहे आन। बंगाल के भक्तों के साथ कालिदास नाम के एक सज्जन आए। वे पवित्र कृष्ण नाम के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहते थे। महाभागवत ते हो सरल उदार कृष्ण नाम संकेते चालाय व्यवहार। कालिदास बहुत उन्नत भक्त थे, किंतु ये अत्यधिक सरल और उदार थे। वे अपने सारे काम काज करते समय कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहते थे। कौतुके ते हो यदि पाशक खिलाय हरे कृष्ण कृष्ण करी पाशक चलाय। जब वह हंसी में पासे खेलते तो भी वे हरे कृष्ण कहकर पासे फेंका करते थे। तो ये उदाहरण है, ये बताते हुए कि जब हम घटनाएं श्रवण करें महान व्यक्तियों के चरित्र की, तो क्यों हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण का अर्थ है हम बिल्कुल वैसा नहीं कर सकते। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो हम नहीं उठा सकते। भगवान राम ने असुरों का, राक्षसों का नाश किया और साथ ही साथ समुद्र पर पुल बनाया। ये अचिंत्य व्यवहार है। और इसी प्रकार यहाँ कालिदास के इस व्यवहार पर कि हंसी में पासे खेलते तो भी कृष्ण कहकर पासे फेंकते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सतर्क करते हैं इस युग के लोगों को
कि कालिदास जैसे महाभागवत की हंसी का भी हम अनुकरण नहीं कर सकते। यदि हम हरिनाम कहते हुए जुआ खेलने की प्रवृत्ति का अनुकरण करेंगे तो पवित्र नाम के प्रति निश्चित रूप से भागीदार बनेंगे। पवित्र नाम के प्रति जो हमारा अपराध है, जो कहा गया हरि नाम बले पापे प्रवृत्ति, हरे कृष्ण नाम के कीर्तन बल पर हमें पाप कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये एक उक्ति के रूप में कहा गया है कि कालिदास केवल हंसी में ऐसा करते थे। महाभागवत कुछ भी कर सकते हैं पर वह मूलभूत सिद्धांतों को कभी नहीं भूलते। और इसीलिए कहा जाता है कि शुद्ध वैष्णवों के कार्यकलापों को कोई नहीं समझ सकता। तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझाय। तो हमें कालिदास का अनुकरण नहीं करना है। यहाँ यह संदर्भ कहा गया है कि यदि ऐसा भी कभी कुछ करेंगे तो इस प्रकार हरि नाम के आश्रय में करेंगे। रघुनाथ दासर ते हो हय ज्ञाति खूड़ा वैष्णवेर उच्छिष्ट खाई ते हो हैल बूढ़ा। कालिदास रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा थे। वे आजीवन यहाँ तक कि वृद्धावस्था में भी वैष्णवों द्वारा छोड़े गए उच्छिष्ट को खाने का प्रयास करते थे। गौड़ देसे हय यत वैष्णवेर गण सबार उच्छिष्ट ते हो करिला भोजन। कालिदास ने बंगाल में जितने वैष्णव थे उन सबों का उच्छिष्ट खाया था। ब्राह्मण वैष्णव यत छोट बड़ हय उत्तम वस्तु भेंट लैया तार ठाई। वे ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न समस्त वैष्णवों के पास जाते, चाहे वे नए भक्तों या उन्नत भक्तों, और उन्हें उत्तम खाद्य वस्तुएं भेंट किया करते थे। तार ठाई शेष पात्र लए न मागिया कहा न पाए तबे रहे लुकाइया। वे ऐसे वैष्णवों से जूठन मांगते और यदि उन्हें कुछ नहीं मिलता था तो वे छिप जाते थे। तो महाभागवतों के व्यवहार का अनुकरण करना वास्तव में हमारे लिए कठिन है। भोजन न करीले पात्र फैलाइया या लुकाइया से ही पात्र आनी चाटी खाय। जब वैष्णव भोजन कर लेते और अपने पत्तल फेंक देते थे तो कालिदास छुपी जगह से बाहर निकल आते और पत्तलों को लेकर उसमें की जूठन को स्वीकार करते थे। तो ऐसा नहीं है कि कालिदास के जीवन में वो खाद्य पदार्थों की कमी थी। यहाँ कहा जा रहा है कि वो स्वयं उपहार स्वरूप देते थे और भक्त उनके व्यवहार को जानते थे। भक्तों की जूठन उच्छिष्ट की बहुत महिमा बताई गई है। हमने श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि के पूर्ववर्ती जीवन में श्रवण किया था किस प्रकार चातुर्मास पर आए हुए ऋषि मुनियों साधकों के उच्छिष्ट प्रसाद को खाकर, उनका संग इस प्रकार से प्राप्त करके उनके भीतर का जन्म जन्मांतर का इस जगत से आसक्त रहने का जो भाव था वो समाप्त हो गया था। तो कालिदास यहाँ पर जानबूझकर इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। शुद्र वैष्णवीर घर याय भेंट लैया एई मत तार उच्छिष्ट खाए लुकाइया। वे शुद्र परिवारों में उत्पन्न वैष्णवों के घरों में भी भेंट लेकर जाते, तब वे छिप जाते और जब वे जूठन फेंकते तो उसे खाते। भुनी माली जाति वैष्णव झंडू तार नाम ताम्र फल लैयाते हो गेला तार स्थान। झड़ू ठाकुर नाम के एक महान वैष्णव थे जो भुई माली जाति के थे। कालिदास उनके घर अपने साथ आम लेकर गए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है वो स्थान का और उस घटना के संदर्भ में प्रामाणिक जानकारी यहाँ उपलब्ध करते हुए बताते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी की जन्मभूमि कृष्णपुरा से, जो कि बर्दवान रेल लाइन के ब्यांडेल जंक्शन से 1 मील पश्चिम में है, वहां के डाकघर देवानंदपुर और वहां पर कालिदास तथा झड़ू ठाकुर दोनों की ही पूजा भेदो या भदुया नामक गांव में श्री पाट बाटी नामक स्थान में की जाती है, क्योंकि झड़ू ठाकुर श्री मदन गोपाल की मूर्ति की पूजा करते थे। वर्तमान में भी इसकी पूजा राम प्रसाद दास नामक भक्त द्वारा की जा रही है। और उल्लेख करते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के जीवन काल के इस लीला समय काल में जितने भी आचार्य हुए हैं, भक्त हुए हैं, पार्षद हुए हैं, अपने पिता भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के इस कृत्य को आगे बढ़ाया है। एक एक व्यक्ति का पूरी चैतन्य चरितामृत में हमने पूर्ववर्ती अध्यायों में भी श्रवण किया। उन्होंने जितना संभव हो सकता था उतना शोध करके जानकारी उपलब्ध कराई है। तो कहते हैं कि कालिदास जिस मूर्ति की पूजा करते थे वह अभी तक सरस्वती नदी के तट पर शंख नामक गांव में पूजी जाती थी, किंतु त्रिवेणी ग्राम के मतीलाल चट्टोपाध्याय नामक महाशय इस मूर्ति को ले गए हैं और अब यह उनके घर पर पूजी जाती है। इतनी प्रामाणिक जानकारी है, 550 वर्ष पूर्व की घटना है ये।
जहाँ एक एक चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ व्यक्ति उनको अपने जीवन में सर्वस्व मानकर व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए जब हमने शाखाओं प्रशाखाओं की बात सुनी थी अध्याय 9, 10, 11, 12 में, आदि लीला में, तब वहां कहा गया था कि अनंत शाखाएं प्रशाखाएं, क्योंकि जिस गांव से, जिस स्थान से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हुए निकल गए, वहां वो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के भाव में हरिनाम को जीवन आधार बनाकर, कृष्ण को अपना सर्वस्व देकर जीवन यापन करने लगा था। तो ये कालिदास और झरू ठाकुर की घटना है। यहाँ पर कहते हैं, आम लेकर पहुंचते हैं कालिदास। आम्र भेंट दिया तार चरण वंदीला, तार पत्नी रे तबे नमस्कार कैला। कालिदास ने वे आम झरू ठाकुर को भेंट किए और उन्हें नमस्कार किया। तब उन्होंने ठाकुर की पत्नी को भी नमस्कार किया। पत्नी सहित तेहो आछे न वसिया, बहु सम्मान कैला कालिदास सिर देखिया। जब कालिदास झरू ठाकुर के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि वे साधु पुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। जो ही झरू ठाकुर ने कालिदास को देखा, उन्होंने भी उसी तरह नमस्कार किया है। इष्ट गोष्ठी कत क्षण करी तार सने, झरू ठाकुर कहे तारे मधुर वचने। कालिदास के साथ कुछ काल तक चर्चा करने के बाद झरू ठाकुर ने उनसे निम्नलिखित मधुर शब्दों में कहा। क्या कहा? आमी नीच जाति तुमी अतिथि सर्वोत्तम, कौन प्रकारे करमु आमी तोमार सेवन। मैं तो निम्न जाति का हूँ और आप मेरे अति सम्मानित अतिथि हैं। मैं किस तरह आपकी सेवा करूं? आज्ञा देह ब्राह्मण घरे अन्न लैया दिए, ताहा तुम्ही प्रसाद पायो तबे आमी जिये। कहते हैं यहाँ पर, यदि आप आज्ञा दे तो मैं कुछ भोजन ब्राह्मण के घर भेज दूं और आप प्रसाद वहां से ग्रहण कर सकते हैं, और यदि आप ऐसा करें तो मैं अत्यंत सुख पूर्वक जी पाऊंगा। कालिदास कहे ठाकुर कृपा कर मोरे, तोमार दर्शनु आइनु मोई पतित पामरे। कालिदास ने उत्तर दिया, हे महोदय, आप मुझ पर कृपा करें, मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ। यद्यपि मैं अत्यंत नीच तथा पापी हूँ। तो दोनों भक्त एक दूसरे को सर्वोत्तम बताते हुए दासानुदास के भाव को यहाँ जागृत कर रहे हैं। कहते हैं, पवित्र हई नु मुई पाई नु दर्शन, कृतार्थ हई नु मोर सफल जीवन। आपके दर्शन मात्र से मैं पवित्र हो गया हूँ। मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मेरा जीवन सफल हो गया है। तो कालिदास को पता था कि जरूर ठाकुर अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करने में संकोच, अपना अपने घर का भोजन आमंत्रित करने में नहीं, पर भोजन के लिए संकोच करेंगे। और इसलिए कहते हैं, एक वांछा है यदि कृपा करी कर, पाद रज देह पाद मोर माथे धर। कहते हैं, हे महोदय, मेरी एक इच्छा है, आप मेरे सिर पर अपना पांव रखने की कृपा करें, जिससे आपकी पांव की धूली मेरे सिर का स्पर्श कर सके। ठाकुर कहे, एछे बात कही तेना युयाय, आमी नीचे जाति तुमी सुज सज्जन राय। जरूर ठाकुर ने उत्तर दिया, मुझे इसके लिए कहना आपको शोभा नहीं देता। आप सम्माननीय धनी सज्जन हैं और मैं निम्न जाति का हूँ। तो वो सामाजिक शिष्टाचार लोकाचार का यहाँ संदर्भ दे रहे हैं। वैष्णव किसी जाति का नहीं होता, किसी कुल का नहीं होता और किसी आश्रम का नहीं होता। शिल भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने और स्वयं शिल प्रभुपाद ने भागवतम के अनेकों स्थानों पर संदर्भ दिया है। वैष्णव वर्ण और आश्रम से परे है। भगवान का भक्त किसी सामाजिक व्यवस्था के इस अनुक्रम में नहीं आता है। और उसका कारण बताते हैं आचार्य, सामाजिक अनुक्रम समाज सुव्यवस्थित तरीके से संचालित हो सके, इसके लिए बनाया गया है। वैष्णव बनने के प्रयास में जीव में सभी सद्गुण जो एक देवता तक में उपस्थित नहीं होते हैं, इतने बड़े वाक्य का प्रयोग करते हैं शिल प्रभुपाद, और प्रामाणिक रूप से करते हैं, मनोकल्पित रूप से नहीं। तो वैष्णव सभी गुणों का आगार है। क्षमा, दया, तप, सदाचार, सत्य, निष्ठा, सहनशीलता, सभी जितने भी हम गुण सोच सकते हैं, वैष्णव क्योंकि अपने आप को दासानुदास भाव में रखता है, भक्तों के दासों का दास बनता है। और वो भक्त कौन है? जो भगवान की सेवा में लगे हैं। तो कालिदास कहते हैं, जरूर ठाकुर, आप भगवान की इतने उन्नत प्रकार से पूजा करते हैं कि मेरे लिए तो आप मेरे आराध्य हैं।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तबे कालिदास श्लोक पढ़ी सुनाईला, सुनी झड़ू ठाकुरे बड़ सुख हैला। जब कालिदास ने इस प्रकार से कहा और कुछ श्लोक सुनाए तो झड़ू ठाकुर अत्यंत सुखी हो गए। नामे अभक्तश्चतुर्वेदी, मद्भक्त स्वपच प्रिय, तस्मै देयं ततो ग्राह्यं, स च पूज्यो यथा ह्ययम्। कोई संस्कृत साहित्य में कितना ही विद्वान पंडित क्यों ना हो, यदि वह शुद्ध भक्ति में नहीं लगा है तो वह मेरा भक्त नहीं माना जाता। किंतु यदि चांडाल परिवार में उत्पन्न कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, जिसे सकाम कर्म या ज्ञान के माध्यम से भोग की इच्छा नहीं रहती, तो वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। उसे सभी तरह का आदर दिया जाना चाहिए और वह जो भी दे उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भक्त मेरे ही समान पूज्य हैं। हरि भक्ति विलास में ये श्लोक पाया जाता है, भगवान द्वारा संदर्भित है। कहते हैं, वे विप्राद्विषड्गुण युतादविन्दनाभ, पादारविन्द विमुखाश्वपचं वरिष्ठं, मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ, प्राणं पुनाति सकुलम न तो भूरिमान। कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मा और बारहों ब्राह्मण गुणों से संपन्न व्यक्ति योग्य होते हुए भी यदि कमल नाभ भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति नहीं करता, तो वह उस चांडाल के तुल्य भी नहीं होता जो अपना मन वचन कर्म धन तथा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर चुका हो। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अथवा ब्राह्मण गुणों से युक्त होना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहिए। यदि कोई श्वपच या चांडाल व्यक्ति भक्त होता है तो वह न केवल अपना अपितु अपने पूरे परिवार का उद्धार कर देता है, जबकि अभक्त ब्राह्मण ब्राह्मण गुणों से युक्त होते हुए भी अपने आप को ही पवित्र नहीं कर सकता। अपने परिवार को दूर की बात तो दूर रही। तो स्कंद 7 अध्याय 6 श्लोक संख्या 10 का ये श्लोक है। और अगला श्लोक स्कंद 3 अध्याय 33 श्लोक संख्या 7 से उद्धृत है। क्यों यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस संदर्भ को प्रस्तुत कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ व्यवहार कालिदास और झड़ू ठाकुर का है। श्रीमद् भागवतम से हमें भक्त और भगवान के मध्य के भाव विनिमय व्यवहार की अनेकों कथाएं मिल जाती हैं। ऐसा कोई सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक आर्थिक मनोवैज्ञानिक पारिवारिक कारण नहीं है और घटनाएं नहीं है जिसका संदर्भ हमें श्रीमद् भागवतम में न मिले। और केवल मर्त्य लोक का नहीं, इस धराधाम का नहीं, हमें उच्च लोकों का और निम्न लोकों का भी उदाहरण मिल जाता है। और केवल मनुष्यों का नहीं, हमें पशुओं का, राक्षसों का, पक्षियों का, देवताओं का, ऋषि मुनियों का, सभी का उदाहरण मिलता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम अपने आप में संपूर्ण साहित्य कहा गया है। तो वहां से ये उदाहरण लाए अनेकों बार। वर्तमान में सामाजिक कलह इस संदर्भ में हो जाता है कि शास्त्र में ब्राह्मण श्रेष्ठ बताया गया, क्षत्रिय उसके बाद बताया गया, वैश्य बताया गया है, शूद्र बताया गया है। पर जहां भक्ति की बात आती है, कर्मकांड में ये कुछ हद तक अन्यों के द्वारा यदि पालन किया भी जाता हो, तो भक्ति योग इन सब से परे है। भगवान श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं कि न ब्राह्मण श्रेष्ठ है, न चांडाल श्रेष्ठ है, न क्षत्रिय श्रेष्ठ है, न वैश्य, न शूद्र, न मनुष्य श्रेष्ठ है, न देवता श्रेष्ठ है। जो जीव, क्योंकि सभी प्रकार से हम सभी इन 14 लोकों के प्राणियों में ही आते हैं, जो जीव भगवान के शरणागत है, भगवान का नाम लेता है, भगवान के प्रत्येक कार्य को भगवान का कार्य समझकर प्रसन्नता पूर्वक करता है, वो श्रेष्ठ है। तो ना ब्राह्मण को श्रेष्ठ बता रहे हैं यहाँ, ना चांडाल को। कहा जा रहा है जो भगवान की भक्ति में लगा है वह श्रेष्ठ है। स्कंद 3 अध्याय 33 का श्लोक है। यहाँ पर कहते हैं, अहो बतश्व पचोतो गरीयान, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं, ते पुस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या, ब्रह्मानुचूर्णाम गृणयन्ति ये ते। हे प्रभु, जो भी व्यक्ति आपके पवित्र नाम को सदा अपनी जिह्वा पर रखता है, वह दीक्षित ब्राह्मण से भी बढ़कर है। भले ही उसने स्वपच चांडाल कुल में जन्म लिया हो और भौतिकता की दृष्टि से मनुष्यों में अधम हो, फिर भी वह महिमा मंडित है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने की यही तो अद्भुत शक्ति है।
जो पवित्र नाम का जप करता है, समझ लो कि वह सभी तरह की तपस्याएं कर चुका है। वह सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है। उसने वेद वर्णित सारे महान यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। और उसने समस्त तीर्थ स्थलों में पहले ही स्नान कर लिया है। और सचमुच वही आर्य है। और नाम की महिमा वास्तव में देखी जाए तो केवल हमें हमारी वैष्णव प्रामाणिक पुस्तकों में नहीं उपलब्ध है। धराधाम की किसी भी सभ्यता में हम जाएं और किसी भी प्रकार की पद्धति उपासना वाले जीव हों, सब में अंततः नाम की महिमा ही लिखी है। तो यह केवल सनातन धर्म, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बात नहीं है। अन्य संस्करणों में भी यदि हम देखें, पूजा पद्धति में भी, तो वहां भी नाम की महिमा है। अंतर केवल इतना है कि समृद्ध, उन्नत, प्रामाणिक प्रणाली, इस पद्धति पर विश्वास करके इसका अनुपालन करने की, यह सनातन में सहजता से ही दिख जाती है। भगवान के वाक्यों से परे न जाकर, उनको परम सत्य मानकर, उस परम सत्य सच्चिदानंद का जिन्होंने पालन किया है, वह हमें यहाँ सरलता से दिख जाता है। कहते हैं, शून्य ठाकुर कहे शास्त्र यही सत्य कय, से ही श्रेष्ठ एछे याते कृष्ण भक्ति है। श्रीमद् भागवतम शास्त्र से इन उद्धरण को सुनकर झरू ठाकुर ने उत्तर दिया, हाँ ये सच है, क्योंकि ये शास्त्र का कथन कथन है, किंतु यह उसके लिए सत्य है जो कृष्ण भक्ति में वास्तव में अग्रसर हो। तो कालिदास को अपने यहाँ भोजन कराने में झरू ठाकुर को संकोच था, क्योंकि उन्हें लगा कि कालिदास सामाजिक स्तर पर उनसे उच्च हैं। कालिदास ने शास्त्रों का ये उद्धरण दिया है, तो झरू ठाकुर कहते हैं ये सच है, पर ये उनके लिए सच है जो कृष्ण भक्ति में वास्तव में अग्रसर है, मैं ऐसा नहीं हूं। तो ये पुनः झरू ठाकुर की विनम्रता को दिखलाता है। कहते हैं, आमी नीचे जाति आमा नाही कृष्ण भक्ति, अन्य एछे है आमा नाही एछे शक्ति। ऐसा पद अन्यों के लिए उपयुक्त हो सकता है, किंतु मुझ में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। मैं तो निम्न जाति का हूं, और मुझ में रंच मात्र भी कृष्ण भक्ति नहीं है। तो अपने आप को भगवान कृष्ण का प्रामाणिक, भगवान के भक्त वास्तव में कभी नहीं समझते कि वो अपने आप को भक्त की श्रेणी में कह सकते हैं। उनको लगता है कि वह तो दासानुदास हैं। और ये उनका स्वाभाविक है। ये वो ऊपर ऊपर से कहने वाली बात नहीं, नहीं 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 मैं ऐसा नहीं हूँ। ये वास्तव में भक्तों के व्यवहार में दिखता है। उन्हें कभी इस बात से संतुष्टि नहीं होती कि उन्होंने सम्यक रूप से सर्वश्रेष्ठ स्तर पर अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भगवान की भक्ति कर दी है। उन्हें सदैव कुछ न कुछ और बेहतर किया जा सकता था, इससे उन्नत किया जा सकता था, इसका भान रहता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में यही कह रहे हैं कि शास्त्र में इस निर्णय के पर्याप्त प्रमाण हैं कि भक्त केवल और केवल उसे कहा गया है जो भगवान की भक्ति में है, ना कि जन्म कुल जाति की श्रेष्ठता के आधार पर। और अनेक अनेक श्लोक हैं यहाँ पर। कहते हैं, क्षुद्रयोनो हि जातस्य सद्गुणानुपतिष्ठत, आर्जवे वर्तमानस्य ब्राह्मण्यम अभिजायते। यदि शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण गुण यथा सत्य, सम, दम तथा आर्ज उत्पन्न कर लेता है, तो वह ब्राह्मण का उच्च पद प्राप्त कर लेता है। ये वन पर्व का कथन है। ये सारे महाभारत के संदर्भ यहाँ पर अनुशासन पर्व के अध्याय 163 में कहा गया है। यहाँ कहते हैं, यदि कोई वास्तव में ब्राह्मण वृत्ति में स्थित है तो उसे ब्राह्मण माना जाए। वृत्ति यहाँ गुण, कर्म और स्वभाव की बात की जाती है, जो भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में कहा गया है। भले ही वह क्षत्रिय या वैश्य कुल में उत्पन्न क्यों ना हुआ। स्थितो ब्राह्मण धर्मेण ब्राह्मण्य उपजीवति, क्षत्रियो वा तो वैश्यो वा ब्रह्म भूय स गच्छति। तो ब्राह्मण की वृत्ति अर्थात शुद्ध आचार में लगाओ। और इस क्रम में पूरी श्रीमद् भागवतम हमने जिनसे सुनी है, जहाँ आरंभ होता है सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य के जंगलों में, और ऋषि मुनि कथा सुन रहे हैं उनसे, क्योंकि वह ब्राह्मण की वृत्ति में लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ सदैव गुण, कर्म और स्वभाव की प्रमुखता कही गई है। अनेक अनेक अपनी सुविधा के अनुसार आप सभी तात्पर्य से इन संदर्भों को पठन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अनेक स्थानों से, पद्म पुराण से, श्रीमद् भागवतम से, महाभारत से, स्कंद पुराण से इनको उल्लिखित किया है। कहते हैं, पद्म पुराण के तो ये 3 4 5, गरुड़ पुराण का भी उल्लेख आता है। कहते हैं, भक्ति अष्ट विधाहेशा यस्मिन् म्लेच्छेऽपि वर्तते, स विप्रेंद्रो मुनि श्रेष्ठ, स ज्ञानी स च पंडित। यदि म्लेच्छ कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी भक्त बन जाता है तो उसे श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा विद्वान पंडित मानना चाहिए।
तत्व सागर का कथन है यहाँ पर, यथा कांचन ताम याति कांस्यम रस विधानत तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते नृणाम। जिस तरह तकनीकी विधि से कांस में, कांसा जो धातु है जिससे पदार्थ बनते हैं, पारा मिलाने से वह सोना बन जाता है, उसी तरह प्रामाणिक गुरु द्वारा समुचित रीति से प्रशिक्षित तथा दीक्षित व्यक्ति वैष्णव ब्राह्मण बन जाता है। तो ये सिद्धांत है यहाँ पर। ये सारा उदाहरण देते हैं कालिदास जरू ठाकुर को, और जरू ठाकुर कहते हैं लेकिन ये तो उनके लिए है ना जो भक्त हैं, उन्नत भक्त हैं, मैं तो अपने आप को उन्नत भक्त भी नहीं मानता। तारे नमस्कारी कालिदास विदा मांगीला झड़ू ठाकुर तबे तार अनुव्रजी आईला। कालिदास ने फिर से झरू ठाकुर को नमस्कार किया और उनसे जाने की अनुमति मांगी। उनके जाते ही संत झरू ठाकुर उनके पीछे गए। तारे विदाई दिया ठाकुर यदि घरे आईला तार चरण चिन्ह यही ठाई पड़ीला। कालिदास को विदा करने के बाद झरू ठाकुर अपने घर लौट आए और अनेक स्थानों पर अपने पदचिन्ह छोड़ते आए जो स्पष्ट दृष्टि गोचर हो रहे थे। तेई धूली लैया कालिदास सर्वांगे ले पीला तार निकट एक स्थाने लुकाया रहीला। कालिदास ने उन चरण चिन्हों की धूल अपने सारे शरीर पर पोत ली, लिखते हैं, तब वे झरू ठाकुर के घर के निकट एक स्थान में छिप गए। झरू ठाकुर घर आई देखी अमृत फल मानसे ही कृष्ण चंद्र अर्पिला सकल। घर लौटकर झरू ठाकुर ने कालिदास द्वारा भेंट किए गए आमों को देखा। उन्होंने मन ही मन उन्हें कृष्ण चंद्र को अर्पित कर दिया। कलार पाटुया खोला है ते आम्र निकाशिया तार पत्नी तारे देन खाए न चुशिया। क्योंकि यहाँ पर आरंभ में ही उल्लिखित कर दिया गया था कि झरू ठाकुर के साथ उनकी पत्नी वहां उपस्थित थी, तो बताते हैं कि झरू ठाकुर की पत्नी ने केले की पत्ती तथा छाल से लपेटे हुए उन आमों को निकाला, उन्हें झरू ठाकुर को दिया और झरू ठाकुर ने उसके उपरांत उनको खाना चूसना आरंभ कर दिया। चूसी चूसी चोषा आठी फैली लापाटू या ते तारे खायो या तार पत्नी खाय पश्चाते। जब वे उन्हें चूस चुके तो उन्होंने गुठली और छिलके को केले के उन पत्तों पर छोड़ दिया और उनकी पत्नी अपने पति को खिलाने के बाद स्वयं खाने लगी। आठी चोषा से ही पाटुया खोला ते भरी या बाहिरे उच्छिष्ट करते फैलाई ला लैया। जब वह खा चुकी तो उन्होंने केले के पत्तों और छाल में गुठलियों तथा छिलके ले लिए और उन्हें ले जाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। तो कहते हैं यहाँ पर, से ही खोला आठी चोकला चूसे कालिदास चूशीते चूशीते है प्रेमे ते उल्लास। कालिदास ने केले के पत्ते तथा आम की गुठली और छिलके को चूसा। चूसते चूस समय वे प्रसन्नता के मारे प्रेमाविष्ट हो गए। भक्तों का व्यवहार भगवान के समान अचिंत्य है, ये श्रवण करके हम इसका पालन नहीं कर सकते, इसलिए अनुकरण नहीं कहा गया, अनुसरण कहा गया। यहाँ भाव की प्रवीणता हमें समझनी चाहिए कि किस प्रकार कालिदास अपने इस नियम में कि प्रत्येक भक्त का उन्होंने जूठन आस्वादन करके भगवत भक्त दासानुदास की अपनी पद्धति को, अपनी परंपरा को, अपने नियम को बना कर रखा। छंद संख्या 38 में कहते हैं, ए मत यत वैष्णव वैशे गौर देशे कालिदास एछे सबार नीला अवशेषे। इस तरह कालिदास ने बंगाल में निवास करने वाले सारे वैष्णवों का जूठन खाया है। तो कालिदास की ये पृष्ठभूमि यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेखित करते हैं, क्योंकि कालिदास भगवान से मिलने के लिए आए हैं। सेई कालिदास यबे नीला चले आईला महाप्रभु तार ऊपर महाकृपा कैला। जब यही कालिदास जगन्नाथपुरी अर्थात नीलांचल आए, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन पर महान कृपा की। प्रतिदिन प्रभु यदि यान दर्शने जल करंग लैया गोविंद याय प्रभु सने। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन नियमित रूप से जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते और उस समय उनका निजी सेवक गोविंद उनका कमंडल लेकर उनके साथ साथ जाता था। सिंह द्वारे उत्तर दिके कपाटेर आड़े बाईश पहाच तले आछे एक निम्न गाड़े। सिंह द्वार के उत्तर में दरवाजे के पीछे से 22 सीढ़ियां मंदिर को जाती हैं और इन सीढ़ियों के नीचे एक गड्ढा है। तो कैसे महान कृपा की है उसका यहाँ पर उल्लेख है। हम सभी वर्तमान में भी सिंह द्वार से जब जाते हैं तो हमें उन सीढ़ियों की संख्या यहाँ बताई गई है कि जो जगन्नाथ जी तक
लेकर जाती है। से गाड़े करें प्रभु पाद पाद प्रक्षालने, तबे करी बारे आय ईश्वर दर्शने। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी गड्ढे में अपने पांव धोया करते थे और उसके बाद भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर में प्रवेश करते थे। गोविंदे रे महाप्रभु कैरा छे नियम, मोर पाद जल ये न नालय को न जन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को आदेश दे रखा था कि उनके पाद प्रक्षालित जल को कोई भी न ले। प्राणी मात्र लैते ना पाए से ही जल, अंतरंग भक्त लय करी कोन छल। तो क्योंकि यह पाद प्रक्षालित उच्चिष्ट प्रसाद हो गया, कहते हैं महाप्रभु की सख्त आज्ञा के कारण कोई जीव यह जल नहीं ले सकते थे, किंतु उनके कुछ अंतरंग भक्त किसी न किसी युक्ति से इसे ले लिया करते थे। वर्तमान में भी जब गुरु आते हैं, महान व्यक्ति हमारे घर में या आश्रम में निवास स्थान में प्रवेश करते हैं, तो पाद प्रक्षालन के पश्चात चरणामृत जिसे हम कहते हैं उसका यहाँ संदर्भ है। एक दिन प्रभु ताहा पाद प्रक्षाली ते, कालिदास आसी ताहा पाती लेन हाते। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु उस स्थान पर अपने पांव धो रहे थे, तो कालिदास वहां आए और जल लेने के लिए अपनी अंजलि बढ़ा दी। एक अंजलि दुई अंजलि तीन अंजलि पीला, तबे महाप्रभु तारे निषेध करीला। कालिदास ने एक अंजलि पानी पिया, दूसरी और तीसरी अंजलि भरकर भी पानी पी लिया, और उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें और अधिक पीने से मना कर दिया। तो जिन भगवान ने सबको सदा मना किया हुआ था, वो भगवान यहाँ अपने समक्ष कालिदास को अपने पाद प्रक्षालित जल को स्वीकार करने दे रहे हैं। अतः पर आर ना करी पुनर्बार, एतावता वांछा पूर्ण करी लो तुम्हार। अब फिर से इस तरह मत करना, मैंने यथा संभव तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। तो इसलिए जब आरंभ किया था भगवान ने के बारे में बताते हुए चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना को, तब कहा था कि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो जानते हैं कि कालिदास का भाव क्या है। कोई दिखावटी भाव नहीं था, कोई कोरी औपचारिकता नहीं थी, यह हृदय का अंतर्गत भाव था। अनेक वैष्णवों का उच्छिष्ट लेने के बाद कालिदास यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के पास आए थे। सर्वज्ञ शिरोमणि चैतन्य ईश्वर, वैष्णवेताहार विश्वास जाने न अंतर। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और इसलिए वे जान गए कि कालिदास के अंतर में वैष्णवों के प्रति पूरी श्रद्धा है। सेई गुण लैया प्रभु तारे तुष्ट हईला, अन्य दुर्लभ प्रसाद ताहारे करीला। इसी गुण के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें ऐसी कृपा से तुष्ट किया जो अन्य किसी के लिए भी प्राप्त नहीं है। जहां स्पष्ट रूप से भगवान ने कह रखा है कि कोई उनका उच्चिष्ट जल नहीं ले सकता, वहां वह कालिदास को प्रत्यक्ष रूप से 3 अंजलि चरणामृत प्रदान करते हैं। तो आगे की कथा को हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। भगवान भावग्राही हैं, भगवान के भक्त भगवान को भाव पूरित करते हैं और उनके भाव से स्वयं पूरित रहते हैं। आज के इस वर्णन में यदि हम इस एक पंक्ति को आत्मसात कर लें, तो हमारे जीवन से सभी प्रकार की औपचारिकताएं समाप्त हो जाएं। परस्पर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे कि हम जो भी कार्य कर रहे हो जीवन में, जो भी विचार कर रहे हो जीवन में, उसमें हम भाव को प्रधानता दें। हम भगवान के प्रति विनम्र रहकर, उनके प्रति शरणागत रहकर, उनको अपना सर्वस्व मानकर, वो मेरे शाश्वत स्वामी हैं और हम उनके नित्य दास हैं, इस भाव से अपने जीवन को संचालित करें। इस जगत में ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो भगवान के द्वारा स्वीकृत ना हो। तो अभी के लिए इतने पर ही समाप्त करेंगे। सभी से अनुरोध है, किसी भी प्रकार की टिप्पणी या सहमति अपने विचार व्यक्त करने के लिए जहां जुड़े हैं वहां प्रेषित कर सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।